Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel. आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी में बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। और दूसरी चीज़, जिस भी वीडियो के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, यानी कि जो वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में निकली है तो उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ना एंड तक देखिएगा। आप स्किप करके देखेंगे ना, फिर कोई पार्ट छूट गया तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता और फिर आप पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं और फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब आपको कहाँ पर दिक्कत आती है। तो मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि वीडियो को ना आप थोड़ा एंड तक देखिए ताकि आपको मतलब सारी चीज़ें ना अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप लोगों को ना इतना कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप लोगों को ना क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं मैं उनका रिप्लाई देती हूँ और देती रहूँगी भी, बट मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को आप एंड तक देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आती है तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यूज़ आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट उस तरीके का ना मुझे सपोर्ट आप लोग नहीं दे रहे हैं। मुझे ना समहाउ थोड़ा सा ना डिसहार्टन फील होता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, सभी लोग करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही रिक्वेस्ट है कि मतलब हम लोग जो मैं जो कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप लोग भी अपना सपोर्ट और अपना जो प्यार है ना उस चैनल के लिए तो आप लोग बनाए रखिए। जितना ज़्यादा हो सके आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या होता है ना कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस एक गुड हार्टेड वे में बना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत एनकरेजमेंट और कॉन्फिडेंट फील होता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट किया करिए, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये निकाली गई है मध्य प्रदेश ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सहायक पशु चिकित्सालय क्षेत्र अधिकारी एंड अदर डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसकी कुल 4852 पोस्ट निकाली गई है। चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि MPSB विच वॉज अर्लियर नेम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ रिलीज ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी एंड अदर डायरेक्ट बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द MPSB ग्रुप 5 वेरियस पोस्ट एग्जाम्स एंड फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 15 मार्च 2023 टू 20 मार्च 2023, यानी कि 15 मार्च से जो है इसके फॉर्म भरना चालू हो गए थे एंड 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए अब हम आपको थोड़ा और डिटेल समझाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस जो है वो चालू हो गई थी 15 मार्च 2023 से एंड इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च 2023, यानी कि 29 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। एंड अगर आपको कोई भी करेक्शंस कराने तो 3 अप्रैल से पहले आप करेक्शंस करा सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो जो डेट है वो लिखी हुई है कि 17 जून 2023 से जो है एग्ज़ाम डेट है, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स और इसके एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो जनरल और अदर स्टेट्स के जो होंगे तो उनकी 560 रुपीज़ फीस है एंड SC ST OBC वालों के लिए 310 रुपये फीस है एंड पोर्टल चार्ज जो 60 रुपये वो इंक्लूड होगा उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एज लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका ब्रीफ नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, डाल लिया है ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इनके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स महिला बहुउद्देश्य कार्यकर्ता यानी कि ANM सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी व बैकलॉग भर्ती के लिए जो है परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। चलिए तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है 15 मार्च और इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च। अगर आपको कोई भी चेंजेस कराने तो 3 अप्रैल 2023 से पहले आप करा लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम जो होंगे ना वो 17 जून से उन्हें स्टार्ट हो जाएंगे। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल सीधी भर्ती और बैकलॉग हेतु के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे ना ये 2 पाली में एग्ज़ाम होंगे जैसा कि लिखा हुआ है, टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सा टाइम कब, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएंगी। ये कुछ डिटेल्स हैं जो नॉर्मली बताई जाती हैं, तो आप इनके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरी जो है ना ये एग्ज़ाम होगा। परीक्षा का आयोजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप 5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर जो होगा ना आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप 5 का जो ना एग्जाम 1 होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से ना जो है लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न के 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या जो है एजुकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, साथ ही साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आयु सीमा मैंने आपको बताई थी कि मिनिमम यहाँ पे 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 40 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसीज निकाली गई थी ना सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए, तो कितने पदों पर कहाँ रिक्त पदों पर भर्तियां हैं, तो ये देख लेते हैं। तो सीधी भर्ती वालों की मैं बात करूँ तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे 1387 पोस्ट निकाली गई है, एंड EWS वालों के लिए 444, एंड अनुसूचित जाति के लिए 460, अनुसूचित जनजाति के लिए 307, एंड OBC वालों के लिए 456। इस तरीके से बैकलॉग में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल 4792 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है ना। तो पद के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्टाफ नर्स और मेल नर्स के जो है सीधी भर्तियों की 131 पोस्ट हैं, पद हैं, एंड ANM मिडवाइफ एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल की इतनी पोस्ट हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ना, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी जो है पोस्ट पर वैकेंसी है। जैसे स्टाफ नर्स, मेल नर्स, ANM एडवाइज़र, मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, एंड प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, एंड टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट, एंड रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, OT टेक्नीशियन, TB एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड रिफ्रैक्शनिस्ट ने आई असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, एंड सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी, डेंटल टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन एंड प्रोस्थो टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन एंड स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियो टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो ये जो पोस्ट और है ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 3, लैब सहायक, डार्कर रूम सहायक, OT सहायक, पट्टी बंधक, लैब अटेंडेंट, OT अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट एंड EEG टेक्नीशियन। तो ये इतने सारे पद हैं जिन पर वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग विभाग में अलग अलग जो है ना वैकेंसीज के जो है वो डिवाइड की हुई है कि हर विभाग में जो है ना अपने हिसाब से वैकेंसीज निकाली गई कि किस पद पे कितनी वैकेंसीज रखनी है, कौन सी पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी रखनी है। ठीक है ना। तो ये आप आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश इंदौर, तो यहाँ पे ये इनके पोस्ट नेम दिए हुए, पद के नाम दिए हुए हैं, एंड कितनी कहाँ कितनी पोस्ट निकाली गई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसी हम बात कर लेते हैं भोपाल, जबलपुर। तो सभी अलग अलग विभाग में अपने अलग अलग विभाग में जो है ना अलग अलग भर्तियाँ निकाली गई हैं, तो आप इनके नोटिफिकेशन में वो चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको 1-2 वैकेंसीज का बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है संचालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, नंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसके लिए से स्टाफ नर्स के लिए 77 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है ना। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। EWS वालों के लिए अगर आप ओपन से करते हैं तो 9, महिलाओं के लिए 2, एंड संविदा कर्मी में ओपन वालों के लिए 2। ठीक है। तो ये हो गई। एंड ऐसी EWS वालों के लिए 13, SC वालों के लिए 12, ST वालों के लिए 6, OBC वालों के लिए 46। तो ऐसे कुल मिला के 77 पोस्ट है। ठीक है ना। वेतनमान आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 7 पर आपका होगा, एंड अगर
एजुकेशन की बात करें तो अगर आपने जो कहते हैं 12th पास किया हुआ है साइंस से, ठीक है ना, एंड 3 साल का जनरल नर्सिंग का अगर आपने पाठ्यक्रम किया है या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का जीएनएम डिप्लोमा या नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी मिडवाइफ में आप देखेंगे ना तो मिडवाइफ की यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, लेवल 5 पर इनका सैलरी स्टेटस होगा। एंड एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन आपका 12th होना चाहिए जीव विज्ञान से, एंड किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 1 साल का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र और वर्तमान में जारी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए और नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात करें तो लेवल 6 पर इसका सैलरी स्टेटस होगा। एंड योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है एंड आपने अगर फार्मेसी की डिग्री में परीक्षा उत्तीर्ण की है या डिप्लोमा किया है, ठीक है ना, एंड मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में कोई भी उपाधि डिप्लोमा व फार्मासिस्ट परीक्षण में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रेसर यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रेसर के लिए भी बात करूँ तो अगर आपने हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और ड्रेसिंग का ज्ञान होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 पर इसका जो है वेतनमान रहेगा। प्रयोगशाला सहायक की बात कर लेते हैं तो प्रयोगशाला सहायक में जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ अगर आपने 12th पास किया है और मान्यता प्राप्त संस्था से 1 साल का जो है चिकित्सक प्रयोगशाला तकनीकी का प्रमाण पत्र डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है ना एजुकेशन मांगी गई है, तो वो आप अपने नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक करके हर एक का अगर मैं बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि किस हिसाब से जो है एजुकेशन मांगी है या कैसा सैलरी स्टेटस रखा है। तो मेन जो है आपके पास 12th तो पास होना ही चाहिए साइंस स्ट्रीम से। उसके अलावा जो जो है वो उनके पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आपने डिप्लोमाज और डिग्रीज की हैं, कोई कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं ना हर उसमें, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन जो उन्होंने मांगी है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी डिटेल आप इनके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे इसमें कुछ डिटेल लिखी है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि आप किसी भी एमपी पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर एमपी पोर्टल पर जाकर इनके फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही इनके एग्जाम्स फॉर्म को भरना है आपको। ठीक है ना, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी जो एजुकेशन है और अन्य जो भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट इसमें लिखा है कि विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है ना, करना अनिवार्य है, सॉरी। एंड सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में जो लिखा हुआ है कि जो संख्याएं हैं तो परीक्षा में पद की संख्या और विभाग के नाम घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ डिटेल्स हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। एंड परीक्षा हॉल में ले जाने वाले डॉक्यूमेंट जैसे कि जो लिखा हुआ है इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एंड मूल पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड वगैरह कुछ भी आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलिए टेस्ट एडमिट कार्ड की प्रवेश पत्र आपको कैसे मिलेगा मैं बता देती हूँ। तो नियम अनुसार मान्य ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट जो यहाँ पर ये दी हुई है ना www.esb.mp.government.in, तो इस वेबसाइट से जाकर आप अपने एडमिट कार्ड्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड जिसमें प्रथम भाग में आवेदक परीक्षा का नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का विवरण सब कुछ होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाइएगा, जितना हो सके आप अच्छे सारे क्वेश्चंस का ही आंसर दिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए परीक्षा प्रमाण पत्र का प्रकाशन नियम पुस्तिका के अध्याय में उल्लिखित नियमों के आधार पर मंडल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। ठीक है ना, तो जो भी मतलब एग्जाम रिजल्ट जो आपका आएगा ना वो इन्हीं की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। मैं आ गई होंगी, का कोई कन्फ्यूजन हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि 15 मार्च 2023 इसकी एप्लीकेशन डेट है एंड इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च 2023। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। एंड
3 अप्रैल 2023 तक आप कोई भी करेक्शंस करा सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण, 2 पाली में एग्जाम होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में। दिनांक जो 17 जून 2023 से एग्जाम चालू हो जाएंगे। 2 घंटे की अवधि आपको दी जाएगी, ठीक है ना। 100 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, ठीक है। आप ये लोग मत सोचना कि ये 100 मतलब 200 मार्क्स का, नहीं एक ही पेपर होगा, बट अलग अलग पाली में है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे परीक्षा शुल्क लगना है, तो वो मैं आप समझ ही गए होंगे। ये यहाँ पे परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं, ये ऑनलाइन आप परीक्षा केंद्र डाल सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ कि इसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेल नर्स और स्टाफ नर्स के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एनाटॉमी, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो ये जो था ना, ये सिलेबस आपको है मेल नर्स और स्टाफ नर्स का, ठीक है ना। ये जो है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको दूसरा, जैसे कि लिखा हुआ है एएनएम और मिडवाइफरी और मल्टीपर्पस वर्कर्स फीमेल्स के लिए, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशंस, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कंपाउंडर और फार्मासिस्ट का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से डिटेल्ड अपने आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। तो यार ये कुछ डिटेल्स थी इस वैकेंसी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए फुलफ़िल करते हैं तो आप लोग जाइए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड आई विश यू टू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।